हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज राजीव मिश्रा, आपका मित्र, आपका शुभ चिंतक। एक बार फिर आपसे रूबरू हूं। एक बार फिर आपके सामने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं और ये जानकारी है लाडली बहना योजना की। जी हां, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि आपको केवाईसी कैसे करना है। एक चरण आपने पूरा कर लिया। मैं मानता हूं कि आपने अपना केवाईसी करा लिया होगा और अब जो दूसरा चरण है वो आपको डीबीटी करवाना है। जी हाँ, डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। जी हाँ, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा आपके आवेदन फॉर्म में आपका बैंक खाता नंबर भरे बिना आपके बैंक खाते में सरकार द्वारा दिया गया लाभ सीधे आपके बैंक खाते में पहुंच जाएगा। तो मैं अनुरोध करना चाहूंगा उन बहनों से जिनका बैंक खाता अभी तक डीबीटी नहीं हुआ है, या इसे अगर हम यूं कहें डीबीटी से क्या आशय है, तो डीबीटी से सीधा सीधा आशय है कि हम अपने बैंक खाते को अपने आधार नंबर से लिंक करवा लें। जी हां, जब तक आपका बैंक खाता आपके आधार नंबर से लिंक नहीं होगा तो सरकार द्वारा लाडली बहना योजना का जो लाभ आपके खाते में सीधा भेजा जाना है वो आपके खाते में 1,000 रुपए की राशि नहीं आ पाएगी। जी हां आदरणीय बहनों, जी हां सम्मानीय माताओं, तो डीबीटी करवाने के लिए हमें क्या करना होगा? जी हाँ मित्रों, जी हाँ बहनों, जी हाँ सम्मानीय माताओं, जो हमें करना है वो बहुत छोटी सी प्रक्रिया है आपको। बट इस बार ये प्रक्रिया घर बैठे नहीं होने वाली है। इस बार आपको जाना होगा अपनी बैंक तक चलकर। जी हाँ माताओं, जी हाँ बहनों, जिस बैंक में आपका खाता होगा इस बार आपको चलकर उस बैंक तक जाना होगा और उस बैंक में जमा करना होगा एक अपना सहमति पत्र, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कंसेंट फॉर्म। और इस कंसेंट फॉर्म के साथ आपको लगाना होगा आधार कार्ड का एक फोटोकॉपी, और ये फोटोकॉपी आपके हस्ताक्षर से प्रमाणित होनी चाहिए। जब आप कंसेंट फॉर्म भरा हुआ, अपने हस्ताक्षर किया हुआ और उसके साथ में आधार कार्ड की फोटोकॉपी बैंक में जमा कर देंगे तो इसके बाद का जो काम बचता है वो बैंक मैनेजर या बैंक के अन्य स्टाफ का काम होता है। और वो जब आप फॉर्म जमा करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि फॉर्म का प्रारूप क्या है, फॉर्म कैसे भरा जाना है और फॉर्म कैसे बैंक में जमा किया जाना है। जी हाँ, तो आप देखिएगा, मैं आपको ये दिखाने वाला हूं कि बैंक का जो सहमति पत्र या कंसेंट फॉर्म है वो कैसा है। आप इसकी फोटो कॉपी करवा लीजिएगा, इसके एक प्रिंट निकलवा लीजिएगा और लेके जाइएगा अपने घर, अपने मोहल्ले और अपने पड़ोस में जो माताएं हैं, जो बहनें हैं, उन्हें भी ये कंसेंट फॉर्म या सहमति पत्र भरवा के बैंक में जमा करने के लिए जरूर कहें। क्योंकि भले ही एक केवाईसी हो गया है, आप आवेदन भरने के लिए पात्र तो हो गई हैं केवाईसी कराने के बाद, लेकिन जब तक आपका बैंक खाता डीबीटी नहीं होगा, आधार नंबर से लिंक नहीं होगा, तब तक आपके खाते में लाडली बहना योजना की राशि नहीं पहुंचेगी। तो अगर आप चाहती हैं कि फॉर्म भरने के बाद पहली किस्त 10 जुलाई को ही आपके खाते 10 जून को ही आपके खाते में आ जाए, तो आप अभी अप्रैल महीने में, बल्कि अभी मार्च चल रहा है तो हम तो ये कहेंगे कि मार्च महीने में ही अपना डीबीटी करवा लीजिएगा। तो लीजिए, मैं आपको दिखाता हूं कि ये कंसेंट फॉर्म हिंदी में कैसा है और इसे कैसा भरा जाना है। जी हां, देखिए। तो सम्मानीय बहनों और प्यारे भाइयों, जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि बैंक में आपको एक कंसेंट फॉर्म भरना पड़ेगा, बैंक में आपको एक सहमति पत्र भरना पड़ेगा। तो देखिएगा अभी स्क्रीन पर एक सहमति पत्र हिंदी में। सामान्यतः बैंकें अपना सहमति पत्र इंग्लिश में उपलब्ध कराती हैं, लेकिन मैंने बहुत विशेष अनुरोध पर एलडीएम ग्वालियर द्वारा मुझे हिंदी में यह सहमति पत्र या कंसेंट फॉर्म उपलब्ध कराया गया है। अब आपको यह कंसेंट फॉर्म आसानी से उपलब्ध हो जाए,
इसके लिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अभी जो स्क्रीन है वो बिल्कुल स्टेबल है, वो बिल्कुल स्थिर अवस्था में है। तो इस स्क्रीन का आप अभी तत्काल एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इस स्क्रीनशॉट को आप किसी भी आसपास की दुकान पे जाकर इसका प्रिंट निकलवाइएगा और उस प्रिंट को आप फोटोकॉपी करवाइएगा। 2, 4, 6, 10, 20 जितनी आपके परिवार में या आपके मोहल्ले में इन सहमति पत्रों की या कंसेंट फॉर्म की आवश्यकता है, आप उतने कंसेंट फॉर्म किसी भी दुकान से प्रिंट करवा के फोटोकॉपी करवा के अपने गांव या अपने मोहल्ले में ले जाइएगा। और इससे बड़ी आसानी होने वाली है। बड़ी आसानी ये होने वाली है कि आपको बैंक में लाइन में खड़े होकर कंसेंट फॉर्म या सहमति पत्र की कॉपी नहीं प्राप्त करनी पड़ेगी। और होगा ये कि आप अपने घर से ये कंसेंट फॉर्म भर के और उसमें एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगाकर ले जाएंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आप सीधा अपना कंसेंट फॉर्म या सहमति पत्र ले जाकर सीधा बैंक में जमा करेंगे। जी हाँ, तो आपका बहुत सारा काम बच जाएगा अगर आप इसकी एक प्रिंट निकलवाते हैं और उसकी फोटोकॉपी करवा लेते हैं। जी हाँ, अब इस कंसेंट फॉर्म में या सहमति पत्र में वास्तव में है क्या ये जानने के लिए हम इस आवेदन को या इस फॉर्म को थोड़ा इनलार्ज करते हैं, थोड़ा बढ़ाते हैं। जी हाँ, बड़ा करते हैं इसे। जी हाँ, ये लीजिए हमने इसे इस आवेदन का बड़ा कर दिया। ये देखिएगा अब ये क्लियर दिख रहा है। इसमें लिखा हुआ है आधार संख्या लिंकिंग या सीडिंग करने और बैंक खाते में डीबीटी लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन है। ये आवेदन है आपको डीबीटी करवाने के लिए। इस डीबीटी को आप एनपीसीआई मैपिंग भी कह सकते हैं। तो उन्होंने लिखा है प्रति शाखा प्रबंधक। शाखा, ये शाखा के पहले जो खाली जगह है इसमें आपको शाखा का नाम भरना है। जैसे कि अगर आप ग्वालियर में निवास करते हैं तो आप अपनी शाखा का नाम जयेंद्रगंज पर है तो जयेंद्रगंज भर सकते हैं। अगर आप महाराजा बाड़े पर आपकी शाखा है तो आप महाराजा बाड़े पर भर सकते हैं। अगर आप भितरवार के निवासी हैं और भितरवार में आपकी कोई बैंक है तो आप उस शाखा का नाम भर सकते हैं। या आप घाटी गांव में हैं तो आप घाटी गांव की शाखा का नाम भर सकते हैं। या फिर अगर आप रतवई में हैं तो रतवई शाखा का नाम भर दीजिएगा। और उसके बाद नीचे जो बैंक लिखा है उससे पहले जो खाली जगह है उसमें बैंक का नाम लिखिएगा। ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो सकती है, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो सकती है, ये केनरा बैंक हो सकती है, ये इलाहाबाद बैंक हो सकती है, या इसके अलावा भी अन्य कोई बैंक हो सकती है। आपकी जो भी बैंक है उस बैंक का नाम यहां भर दीजिए। जी हां, अब देखिए आवेदन में आगे उन्होंने लिखा है श्रीमान खाता संख्या। जी हां, आपके बैंक पासबुक में जो आपकी खाता संख्या दी है आप उसे यहां भर दीजिएगा। श्रीमान खाता संख्या डैश डैश डैश, इसके बीच में खाता संख्या भरिएगा और खाते में जैसा आपका नाम है जो भी स्पेलिंग है हिंदी में या इंग्लिश में उससे एज इट इज लिखिएगा। उसमें बिल्कुल भी अंतर नहीं होना चाहिए स्पेलिंग में। अगर स्पेलिंग में अंतर होगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो खाते में जो नाम है उसे लिखिएगा। और वो आगे कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त करने के लिए एनपीसीआई मैपिंग में आधार की लिंकिंग या सीडिंग करवाने बाबत मैं आपकी शाखा में बैंक खाता संख्या डैश 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 का धारक हूं। तो इस डैश 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 की जो खाली जगह है यहां भी अपना खाता संख्या भर दीजिए। जी हां, अब बिंदु क्रमांक 2 में वो कह रहे हैं मैं अपना आधार नंबर प्रस्तुत या जमा कर रहा हूं और स्वेच्छा से इसके लिए अपनी सहमति देता हूं कि UIDAI मेरे आधार विवरण का उपयोग से मुझे प्रमाणित करने के लिए करें। मैं ये भी सहमति देता हूं कि मुझे SMS अलर्ट भेजने के लिए नीचे दिए गए मेरे मोबाइल नंबर का उपयोग करें। और मैं तीसरी सहमति ये भी देता हूं कि मेरे आधार नंबर मेरे सभी मौजूदा
या नए या भविष्य के खातों और ग्राहक प्रोफाइल को अपने बैंक के साथ लिंक करें। ये आप सहमति दे रहे हैं और इस सहमति के बाद दाएं तरफ आप देखिए ग्राहक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान ऐसा लिखा हुआ है। तो जहां ये ग्राहक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लिखा है उसके ऊपर अगर आप हमारी बहन हस्ताक्षर करती हैं तो अपने हस्ताक्षर कीजिए, और अगर आप अंगूठे का निशान लगाती हैं तो प्लीज आप अपने अंगूठे का निशान यहां लगाइए। अब चलते हैं, कुछ चीजें वो और पूछ रहे हैं। अब उन्होंने कहा है कि डीबीटी लाभ प्राप्त करने के विकल्प हैं, आप किस प्रकार का विकल्प लेना चाहती हैं ये आपके ऊपर है। 4 विकल्प दिए हैं कुल। पहले विकल्प में है, मैं चाहती हूं कि मेरा खाता नंबर एनपीसीआई मैपर से जोड़ा जाए ताकि मैं प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी का लाभ प्राप्त करने में सक्षम हो सकूं, जिससे भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली एलपीजी सब्सिडी भी शामिल है। मैं समझता हूं कि यदि मुझे एक से अधिक लाभ हस्तांतरण होने हैं तो मुझे एक ही खाते में सभी लाभ स्थानांतरण प्राप्त होंगे। देखो बहनों, मैं ये मानता हूं कि इसमें ये उस ग्राहक के लिए है, पहला जो विकल्प है ये उस ग्राहक के लिए है जिसके पास अभी तक एनपीसीआई मैपर से खाता जिसका अभी तक नहीं जुड़ा है। और जहां तक मैं समझता हूं मेरी बहनों का जिनका खाता अभी डीबीटी नहीं हुआ है उन्हें पहला विकल्प ही चुनना चाहिए और पहले विकल्प पर ही टिक का निशान लगाना चाहिए, सही का निशान लगाना चाहिए। लेकिन आप इसे और समझिएगा। हम चलते हैं विकल्प विकल्प क्रमांक 2 पर। इसमें लिखा है, मेरे पास पहले से ही डैश 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 बैंक का नाम आपको इसमें भरना है। मेरे पास पहले से ही, आप बैंक का नाम भरें, इस बैंक में खाता है जिसका आईआईएन नंबर डैश 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 जो भी आईआईएन नंबर है और आप ये उसे भर दीजिएगा। यहाँ पर जो खाली जगह है आईआईएन नंबर के बाद जो खाली जगह है उसमें आप आईआईएन नंबर भर दीजिएगा। और भारत सरकार से डीबीटी प्राप्त करने के लिए एनपीसीआई मैपर से सीडेड खाता है। आप करेंगे हमारे पास तो पहले से ही सीडेड खाता है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने बैंक के साथ मेरे एनपीसीआई मैपिंग डीबीटी बेनिफिट अकाउंट को मेरे खाते में बदल दें। तो देखिए मेरी प्यारी बहनों, मुझे नहीं लगता कि ये जो दूसरा ऑप्शन है ये ज्यादातर बहनों के लिए ठीक नहीं रहेगा। मेरे विचार में जो पहला ऑप्शन है वो उन सभी बहनों के लिए बिल्कुल माकूल रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा जिन बहनों का अभी तक खाता डीबीटी नहीं हुआ है। इसमें ऑप्शन क्रमांक 3 है, विकल्प क्रमांक 3 है, मेरा पहले से ही एक अन्य बैंक, आप यहां बैंक का नाम लिखिएगा, एक अन्य बैंक में खाता है जिसका आईआईएन नंबर जो भी नंबर है वो लिखिएगा है और भारत सरकार से डीबीटी प्राप्त करने के लिए एनसीपीआई मैपर से सीडेड खाता है। मैं एनपीसीआई मैपिंग डीबीटी बेनिफिट अकाउंट को अपने मौजूदा बैंक से बदलना नहीं चाहता। ये उन बहनों के लिए है जिनका पहले से किसी बैंक में खाता है और वो डीबीटी अकाउंट है, उससे उनका आधार जुड़ा हुआ है, तो उन्हें फिर इस फॉर्म को मुझे नहीं लगता भरने की आवश्यकता है। चौथा विकल्प जो है वो ये है कि मैं आपके बैंक से एनपीसीआई मैपर के साथ अपने खाते को सीड नहीं करना चाहती हूं, मुझे डीबीटी का लाभ प्राप्त नहीं होगा, ये उसे पता है। तो ये फॉर्म हम इसलिए भर रहे हैं बहनों कि हमें अपना खाता डीबीटी कराना है, इसलिए हमारी ज्यादातर बहनों के लिए ऑप्शन क्रमांक 1 ही सही रहेगा। तो सबसे ऊपर जो ऑप्शन है, सबसे पहला जो काली बिंदी है सबसे ऊपर, उस पे आप टिक का निशान लगाइएगा, सही का निशान लगा दीजिएगा। और उसके बाद हम थोड़ा और नीचे चलते हैं तो बिंदु क्रमांक 3 आता है।
बिंदु क्रमांक 3 में लिखा हुआ है, मुझे उपरोक्त दी गई सूचना के स्वरूप के बारे में बताया गया है कि ये जानकारी प्रमाणीकरण पर साझा की जा सकती है। मुझे यह समझाया गया है कि बैंक में जमा की गई मेरी जानकारी उपरोक्त उल्लिखित उद्देश्य के अलावा या कानून की आवश्यकता के अनुसार किसी अन्य उद्देश्य में इस्तेमाल नहीं की जाएगी। यह आपको बताया गया है कि आपकी जो जानकारी ली जा रही है वो अन्य किसी उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं की जाएगी। और चौथा है, आपको घोषणा करनी है कि मैं घोषणा करता हूं या करती हूं कि मेरे द्वारा स्वेच्छा से दी गई उपर्युक्त सभी जानकारी सत्य, सही और पूर्ण है। जी हां, अब आप देखिएगा कि उन्होंने लिखा है आपका आभारी। अब देखिएगा, जब आपने लिखा है आपका आभारी, उसके नीचे ग्राहक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान होना है और उसमें नाम, आप अपना नाम लिख दीजिएगा, बिल्कुल वैसा जैसा आपके बैंक खाते में लिखा है। मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा जिससे कि आप अपने बैंक खाते को जुड़वाना चाहती हैं, वही मोबाइल नंबर यहां लिखिएगा। फिर आप अपना ईमेल एड्रेस लिख दीजिएगा, यदि आपके पास ईमेल एड्रेस है तो। सामान्यतः गांव में ज्यादातर बहनों के पास ईमेल एड्रेस नहीं होगा, तो अगर ईमेल एड्रेस नहीं है तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और सबसे बाद में आपको संलग्न करना है आधार की फोटोकॉपी, और इस फोटोकॉपी पे भी आप अपने साइन कर दीजिएगा जिससे कि ये प्रमाणित हो जाएगी और जो है बैंक वाले आपको परेशान नहीं करेंगे कि आप बिना प्रमाणित कॉपी यहां जमा कर दी गई हैं। ये दूसरी तरफ जो आप देख रहे हैं यहां, ये बड़ा बड़ा सा, ये एक तरीका है कि आप जो बैंक करस्पॉन्डेंट होता है या बीडीओ या सरपंच या बीओ के माध्यम से आप जो है अपनी जानकारी भी बैंक में भिजवा सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये तरीका उचित नहीं है। आप स्वयं बैंक में जाइए और अपनी जानकारी वहां जमा कीजिएगा, ऐसा मेरा विनम्र अनुरोध है सभी आदरणीय बहनों से, सभी सम्माननीय माताओं से। अब जब आपने ये सब कर दिया तो अब फिर देखिएगा, ये फॉर्म के दाएं तरफ ग्राहक के हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान, या तो हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान। तो जैसा कि पहले भी हमने कहा है, अगर आप हस्ताक्षर करती हैं तो यहाँ पर हस्ताक्षर कर दीजिएगा, और अगर आप हस्ताक्षर न करके अंगूठा निशान लगाती हैं तो यहाँ अंगूठे का निशान लगा दीजिएगा मेरी प्यारी बहनों। अब आपका आवेदन बैंक में जमा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब अपने आवेदन के साथ अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी जिस पर आपके हस्ताक्षर हैं, दोनों बैंक के काउंटर पर जमा कर दीजिएगा, और वहां से आपको एक IIN नंबर मिलेगा जब आपका आवेदन जमा हो जाएगा। तो ये IIN नंबर आपके लिए एक पावती की तरह है, इससे आपको जरूर लेना है। जब तक आपको ये IIN नंबर नहीं मिलता आप काउंटर को मत छोड़िएगा, और जैसे ही आपको ये IIN नंबर मिल जाता है आप बैंक के काउंटर को छोड़कर सकुशल अपने घर पर चले। तो बहनों, आपने कंसेंट फॉर्म भरना सीख लिया, आपने KYC करा लिया। अब अगर 25 तारीख से जो लाडली बहना के फॉर्म भरे जाने हैं तो ये दोनों आपके काम हो गए। नहीं हुए तो अभी 25 तारीख को भी पूरा एक हफ्ता है, आप अपना DBT भी करा लीजिएगा, और अगर KYC नहीं कराया है तो उसे भी करा लीजिएगा। और जैसे ही 25 मार्च से लाडली बहना के आवेदन भरना शुरू होते हैं, आप पहले या दूसरे दिन ही ये आवेदन भी भर दीजिएगा, और पूरी तरह से फारिग होकर आराम से इंतजार कीजिएगा 10 जून का, जब आपके खाते में लाडली बहना की पहली 1000 रुपए की किस्त आएगी। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपके मनोरथ पूरा करे, आप यूं ही स्वस्थ रहें, आप यूं ही खिलखिलाती रहें, आप यूं ही हंसती रहें, आप और
आपका परिवार हमेशा प्रसन्न रहे, ऐसी मेरी ईश्वर से शुभकामना है। ऑल द बेस्ट। नमस्ते।